है समय नदी की धारा जिसमें सब जन बह जाया करते हैं। केवल कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। ऐसे ही थे पंजाब के श्री बलदेव राज मित्तल जी, जिन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं भूमिका शर्मा, शोधार्थी भौतिकी विभाग, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से आप सभी के सामने अपने वक्तव्य का विषय चुन रही हूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या कोई अन्य विश्वविद्यालय, काल का चक्र अपनी गति से घूम रहा है और उसी गति से घूम रहा है भारत का शैक्षणिक विकास। आज हम सभी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हैं। 21वीं सदी में भारत का सूरज पुनः अभ्युदय हो रहा है और अरुण उदय इसका होने को अग्रसर है। इसी के प्रथम दशक में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अस्तित्व की नींव रखी गई और महज 2 दशकों में इस विश्वविद्यालय ने विश्व स्तर पर, विश्वव्यापी क्षितिज पर अपनी पहचान दर्ज कराई। भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों में आज इसकी गिनती होती है। ये सब तो वो आंकड़े हैं जो गूगल पर आपको सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन एक छात्र जब 12वीं कक्षा पास करके निकलता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। अभिभावकों के मन में एक ऐसी इच्छा होती है, एक ऐसी उम्मीद होती है कि उनका बच्चा जहाँ पर भी पढ़े वो 3 से 5 साल में अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपने जीवन की नई इबारत, एक नया अध्याय यशगाथा के शिलालेख पर आरंभ कर सके। एलपीयू का ध्येय वाक्य है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं कहती हूं इसे बदल कर देना चाहिए ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, क्योंकि आज पूरे भारत में एकमात्र विश्वविद्यालय एलपीयू है जहां पर आकर लगता है कि आप भारत में नहीं बल्कि विश्व स्तर के किसी विश्वविद्यालय में खड़े हैं। आज इसकी तुलना हम विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों से कर सकते हैं। जब कोई छात्र विदेश जाने के बारे में सोचता है, आईलेट्स की परीक्षा पास करता है और फिर एक सेमेस्टर की 10 से 12 लाख रुपया फीस भरता है, और यही सुविधाएं और यही भविष्य आपको भारत के भीतर ही चाहिए, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आकर महज कुछ हजारों में आप पा सकते हैं। अपने विश्व को हम सब कुछ देना चाहते हैं, अपने देश को देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम पर चलता है, लोकल से ग्लोबल हो रहा है। और यहाँ पर आप शैक्षणिक, संवैधानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक किसी भी प्रारूप को देखें और उसकी रूपरेखा को देखें, आप पाएंगे कि प्रत्येक सीढ़ी को पार करने के लिए छात्रों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वो सर्वोत्तम शिखर को छू सके, और वह शिखर उनके जीवन को एक नया सिर मोड़ देता है। किसी भी छात्र के सामने 4 विकल्प होते हैं। वह विज्ञान में जाए, वाणिज्य में जाए, कला के क्षेत्र में जाए या खेल में जाए। खेल की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र और छात्राएं ओलंपिक तक अपना बिगुल बजा चुके हैं। विज्ञान की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि साल भर में जितने पेटेंट और रिसर्च पेपर अकेला एलपीयू देता है, उतना भारत की कई यूनिवर्सिटीज मिलकर भी नहीं दे पाती। वाणिज्य की बात करेंगे तो सैमसंग, एप्पल, गूगल, न जाने कितनी ही ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर आकर यहाँ के बच्चों के लिए प्लेसमेंट्स के रास्ते खोलती हैं। हम कला संकाय की बात करें तो यहाँ का युवा कल्याण विभाग इतना प्रगतिशील है कि कोई भी युवा महोत्सव हो, राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम हो, कोई भी सांस्कृतिक अन्वेषण विश्व स्तर पर हो रहा हो, तो वहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं अपनी उपस्थिति केवल दर्ज नहीं कराते, बल्कि वहाँ से इनाम जीत कर आते हैं। और जो विद्यार्थी वहाँ से जीत कर आते हैं उन्हें पूरी की पूरी फीस माफ़ कर और उनको एक अलग से पहचान देकर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में विशेष तौर पर सम्मानित किया जाता है। एकमात्र ऐसा प्राइवेट संस्थान है जहां पर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, जहां के कॉन्वोकेशन में पूरे विश्व से किसी भी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या किसी भी ऐसे बड़े नेता को, किसी भी ऐसी बड़ी शख्सियत को बुलाया जाता है जो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन सके और विद्यार्थियों को लगे कि हाँ, सच में उन्होंने जीवन में कुछ उत्कृष्ट किया है, जिसके कारण उनको आज इस मंच पर ऐसा सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
प्रो चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और इसके बाद जितने भी HOS हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप किसी का भी व्यवहार देखें, वो इतने व्यवहार कुशल हैं कि कोई भी छात्र उनसे सीधे जाकर उनसे बात कर सकता है, अपने मन की बात रख सकता है, अपना कोई भी विचार है, कोई कल्पना है, कोई शक्ति है, उसको साझा कर सकता है कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ और ये फैसिलिटी मेरे लिए होनी चाहिए, तो वो सुविधा उसे देने का काम किया जाता है। एनिमेशन की बात करें, फैशन की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, एग्रीकल्चरल रिसर्च की बात करें, फार्मेसी डिपार्टमेंट को हम देख सकते हैं, भाषा के जितने भी विभाग हैं उन्हें हम देख सकते हैं। तो किसी भी विभाग में हम देखेंगे कि तो चहुमुखी विकास पर जोर दिया जाता है और उस चहुमुखी विकास में से जब एक बच्चा तप कर बाहर निकलता है तो एक अलग ही तेज, एक अलग ही ओज उसके चेहरे पर होता है। एक और बात कि कैंपस के अंदर ही आपको एक ऐसी दुनिया मिलती है कि आप वहाँ पर अपने लिए जितनी आपकी फ़ीस है उतना कमा भी सकते हैं यदि आपके अंदर जुनून है। दूसरा, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ भी आप कोई ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, फैशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यूनि सेंटर है, यूनि मॉल है, यूनि हॉस्पिटल है, अच्छा कैफेटेरिया है। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी दुनिया भर की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको LPU के कैंपस के अंदर नहीं मिल सकती। आप कुछ भी करके बस एक चीज़ LPU आपसे मांगता है कि आपके अंदर जुनून, सोच और एक कल्पना शक्ति होनी चाहिए। उसको वैचारिक धरातल पर कैसे उकेरना है वो सभी मार्ग आपको LPU देने का मादा रखता है। और जब हम उत्साह की बात करते हैं, युवाओं के जोश की बात करते हैं, तो यूनिपोलिस में शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं होता, जिस दिन आपके मन का, क्योंकि कई बार हम स्ट्रेस से भी घिर जाते हैं, हमारे दिमाग में तनाव होता है, दबाव होता है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक से लेकर आपके जीवन को उमंग से भरने तक के कार्यक्रम होते हैं। आपके जीवन के मांगनहारों को जिंदा रखा जाता है ताकि आप अपना सर्वोच्च दे सकें, अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन हमेशा निरंतर देते रहें। इसलिए कैंपस के अंदर की बारीकी, जो नज़दीकियाँ थी, जो जानकारियाँ थी, जो आपको गूगल पर नहीं मिल सकती, वो मैंने आपके साथ साझा की है। सभी विकल्पों को छोड़िए और एकमात्र विकल्प चुनिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा। जय हिंद, जय भारत, वसुधैव कुटुंबकम।